ओम भूर्भुवः स्वः। भाइयों बहनों माताओं, वीडियो देखें और शेयर करें, कमेंट करें, अपने सारे ग्रुप पर भेजें। गायत्री महामंत्र सबकी आत्मा है, आत्मा सबकी सूर्य है, आत्मा ही चेतना है, आत्मा ही प्राण है, आत्मा ही ईश्वर का स्वरूप है। आत्मा के ध्यान में बड़ी ताकत है। एक गाना आप सुने होंगे, हम जैसा कहीं आपको दिलवर ना मिलेगा। क्या गाना है, वाह। हम जैसा कहीं आपको दिलवर ना मिलेगा, घर छोड़ कर ना जाओ, दिल तोड़ कर ना जाओ, ये घर ना मिलेगा। हम जैसा कहीं आपको दिलवर ना मिलेगा। कहने का आशय, लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। लोग कंकड़ पत्थर हीरा मोती की मूर्तियों की पूजा करते हैं। किसी भी मूर्ति में भगवान नहीं है। ये शरीर रूपी मूर्ति में सबके ईश्वर विराजमान है। ईश्वर अपने पास में है, तड़प रहे हैं, लेकिन मन आदमी का भटकता रहता है। जैसे कबीर दास जी ने कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। घट का मतलब ये शरीर एक घट है। जठा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो समस्त ब्रह्मांड में है, सबके शरीर में विराजमान है। ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वात्मा है, ईश्वर अखंड है, अनंत है, अनादि है। हमारे अंदर भी ईश्वर है, बाहर भी ईश्वर है। ईश्वर सनातन है, ईश्वर शाश्वत है। ईश्वर की आराधना सभी देवी देवताओं ने क्यों किया? हम सबको सीख देने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ने ईश्वर की आराधना दोनों खुली आँखों से नहीं किया जाता। आँख बंद करने पर ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ईश्वर सबका प्राण है, ईश्वर ही गायत्री माता है। 35 कोटि के देवी देवताओं ने किसी ने आपको नहीं बनाया, आपको ईश्वर ने बनाया। ईश्वर सबकी सांस है, सांसों में धरती जल अग्नि हवा आकाश सब मिला हुआ है। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं तो अर्थ और फेस दो होता है। फेस आकाश तत्व है और अर्थ सांस के द्वारा धरती जल, सांसों में धरती जल अग्नि मिक्स होती है, इसलिए सांस अर्थ है। और फेस, जब हम पलक लगाते हैं मोबाइल चार्ज हो जाती है, इन्वर्टर चार्ज हो जाता है। उसी तरह हमारी शरीर भी, आत्मा भी एक चार्जर है। जब हम चार्ज करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, सूर्य का ध्यान करें। सूर्य पूरे संसार की आत्मा है। एक सूर्य उदय होते हैं, अस्त होते हैं। सूर्य का दूसरा स्वरूप है सबकी आत्मा, सबका प्राण भी सूर्य के समान है। और सूर्य का तीसरा स्वरूप है, हमारे गुरुजी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा है, सूर्य का तीसरा स्वरूप है जिसे परमात्मा, परम ब्रह्म, परमेश्वर कहते हैं। लोग इसका मतलब ही नहीं जानते। परमात्मा का मतलब क्या है? परमात्मा का मतलब तस्वीर नहीं होता है। परमात्मा का मतलब क्या है कि मूर्ति नहीं होती है, कैलेंडर नहीं होता है। परमात्मा का मतलब होता है विराट ब्रह्म। ब्रह्म कोई शरीर नहीं है। ब्रह्मा एक शरीर थे। ब्रह्मा, गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका ध्यान करते थे, साक्षात परम ब्रह्म जो अखंड है, अनंत है, अनादि है। धरती से आसमान तक 10 दिशाओं में, 14 भुवन में, तीनों लोक में जो संव्याप्त है, जिसको कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, सबके हृदय में विराजमान है। ईश्वरंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। घर छोड़ कर ना जाओ, ये घर ना मिलेगा। हम जैसा कहीं आपको
दिलवर ना मिलेगा। ईश्वर सबके अंदर रहता है, ईश्वर ही गाता है। ईश्वर है तो हमारी आँख चल रही है, नाक चल रही है, कान चल रहा है, सुन रहा है, हमारा हाथ पैर चल रहा है। ईश्वर निकल जाता है, सब बैठ के रोते हैं शरीर को पकड़ के। नारी रोती है, माता पिता रोते हैं, भाई बंधु रोते हैं, रिश्तेदार रोते हैं। और ईश्वर जब तक रहता है, ईश्वर को समझते नहीं, मटन मांस मच्छी खिलाते हैं ईश्वर को। ईश्वर की शरीर है, मुख ईश्वर का है, हाथ ईश्वर का है, लेकिन मन अज्ञान होता है तो तंबाकू बीड़ी सिगरेट दारू गांजा पीते हैं लोग, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं शराब के नशे में। मन अज्ञान है। तो मन अगर हनुमान बन गया, मन हनुमान बनेगा किससे? मन हनुमान बनेगा गायत्री मंत्र के ध्यान से। गायत्री माता ने मन बनाया, बुद्धि बनाया, चित्त बनाया। जिस माँ ने सब कुछ बनाया है, माँ ही सबको सही कर सकती हैं। जैसे जिस घर को जो खरीदते हैं उनकी चाबी तो उसके हाथ में होती है जिसका घर है। ये पूरा संसार माँ गायत्री का बनाया हुआ है। इसको ब्रह्मा विष्णु महेश ने नहीं बनाया, राम कृष्ण हनुमान ने नहीं बनाया, दुर्गा काली विंध्यवासिनी ने नहीं बनाया। इसको बनाने वाली एक गायत्री माता है। गायत्री माता भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल समान रहने वाली हैं, सबकी आत्मा में, सबकी प्राण में, सबकी चेतना में रहने वाली हैं। वो न जन्म लेती है न कभी मरती है। वो तो अनादि है, अनंत है, पर वो अदृश्य है। वो सबकी माता भी हैं, पिता भी हैं, बंधु भी हैं, सखा भी हैं। ओम भूर्भुवः